ये है हम लोग का लॉ फैकल्टी BHU। ये बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे या जो लोग आने वाले हैं और हिंदी को लेके परेशान हैं, हिंदी फोबिया, जिसको कि लॉ कैंपस में हिंदी का क्या सीन है। तो ये हमारे आज के मित्र शशांक जी खुद एक हिंदी के छात्र हैं, तो ये आपको कैंपस का टूर भी कराएंगे और हिंदी से रिलेटेड जो जो एसेंशियल बातें होंगी वो भी आपको बताएंगे। तो चला जाए शशांक जी। जी चलिए। ये हम लोग का एंट्री गेट है, सामने जो देख रहे हैं इसको कहते हैं मेन एंट्री गेट। और ये महामना जी, ये हमारे सारे टीचरों का कैबिन। इधर सारे टीचर्स की कैबिन है। देखिए लॉबी है आपका टीचर। ये पे टीचरों के नेम लिस्ट है। आप आगे चलिए, वीडियो में आइए। सारे टीचरों की और सेम पैटर्न इधर भी है। और ये जो लास्ट में डोर जाता है सबसे लास्ट में, यहाँ पे नए नव प्रवेशी जितने भी छात्र आते हैं वहाँ पे बैठा के इनको क्या किया जाता है, ओरिएंटेशन दिया जाता है। ये सब मतलब बोर्ड है जिस पे एसेंशियल बातें या कोई नई चीज़ हो या किसी का अटेंडेंस हो या कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो यहाँ पे स्टेप किया जाता है। इसके ऊपर लाइब्रेरी है, इसके ऊपर लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी का रास्ता है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है। और सेंट्रल लाइब्रेरी किधर है? सेंट्रल लाइब्रेरी BT के पास। BT के पास, ठीक है। इधर स्टैंड है, ये हमारी ऑफिस है LLB की। हाँ, ये LLB की ऑफिस है और इधर भी LLB वाली ऑफिस है। BLLB इधर भी LLB जो आज बंद है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये सब बंद है। ये आपका कैंपस है। ये ऊपर से चले जाएंगे आप नई बिल्डिंग में। तो शशांक, आपका कौन सा सेक्शन है हिंदी का? सेक्शन D 158। फर्स्ट ईयर की लॉबी नीचे पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट ईयर की लॉबी नीचे ही है। 4 सेक्शन है। तीन सेक्शन है इंग्लिश की, एक सेक्शन है हिंदी। एक सेक्शन हिंदी का है, हिंदी है। ठीक है। ये वॉशरूम है जेंट्स का। और ये 157 जो मेरा है, इस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। तो शशांक थोड़ा यहाँ पे बैठिए, कुछ ज़रूरी बातें हो जाएं आपसे, उसके बाद। तो आपका कौन सा सेमेस्टर है, आपका मीडियम क्या है? मेरा सेमेस्टर फर्स्ट है और मेरा मीडियम हिंदी है। हिंदी है। तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हिंदी बाहुल क्षेत्र से हैं या जिनका अभी तक की पढ़ाई हिंदी में हुई है, तो उनको BHU में आने के बाद कोई दिक्कतें हो सकती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हिंदी में भी वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। टीचर सारे वही हम्बल है। है, सारे हम्बल है सब। मतलब जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी आप जो भी पूछेंगे वो बताएंगे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी के पूरे हिंदी के छात्र हैं तो आपको दिक्कत होगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सारे क्लासेस चलते हैं? ऐसा भी नहीं है कि हिंदी में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। हमको लगता है कि इंग्लिश से अच्छा हिंदी में पढ़ाया जाता है। ओके प्रोफेसर है। ओके। हाँ, तो दोबारा एक नया क्वेश्चन ये था कि हिंदी के कितने सेक्शन बटे हुए हैं? हिंदी की सिर्फ एक सेक्शन है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में ही जाते हैं। इंग्लिश में जाते हैं। तो क्या एक धारणा बनी है कि हिंदी के लिए अलग टीचर जाते हैं, इंग्लिश के लिए अलग जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टीचर हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, वही टीचर हिंदी में भी पढ़ाते हैं। जैसे टॉट में है PK सिंह। PK सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया कह सकते हैं उनको। और 20 साल से यहाँ इस फैकल्टी में है और 30 साल से टॉट को पढ़ा रहे हैं। और वो बुक भी, उनकी बुक भी है। CRPC को लेकर उनकी बुक आने वाली है, ठीक है। और फिर PIL में क्या नाम? अजेंद्र श्रीवास्तव सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो आपके हिसाब से कोई भी बच्चा अगर जो तैयारी कर रहा हो और BHU आना चाहता हो तो हिंदी भी ऑप्ट कर सकता है, इंग्लिश भी ऑप्ट कर सकता है? हिंदी इनको लॉ करने में बाधा नहीं बनेगी? उत्पन्न करे, खास करके BHU में। अदर जगह तो इंग्लिश मैंडेटरी कर। जो यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है तो क्या वो पूर्णतः हिंदी होता है या फिर टीचर? नहीं, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल जहाँ नहीं समझ आएगा वो इंग्लिश में भी समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जामिनेशन, जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन चल रहा है, आप हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या कोई भी बच्चा जो इंग्लिश में पढ़ रहा हो हिंदी में पेपर लिख सकता है, या जो हिंदी में पढ़ रहा हो इंग्लिश में लिख सकता है? उसमें कोई वो नहीं है। आप अगर प्रेजेंटेशन भी क्लास में दे रहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं या बाइलिंगुअल दे सकते हैं।
पेपर में भी वही है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है आपको। बस एक लैंग्वेज को लीजिए, उसी को पकड़ के लिखिए। ओके। दोनों लैंग्वेज एक साथ नहीं लिख सकते। आपके सेक्शन में कितने बच्चे होंगे? मेरे सेक्शन में 40 अप्रॉक्स बच्चे हैं। 40 बच्चे, यानी मेरे सेक्शन में वही 60 के आसपास। 56 थे और 15-16 इधर उधर अटेंडेंस की वजह से। अटेंडेंस, अच्छा BHU में अटेंडेंस का क्या सीन है? अटेंडेंस का सीन ये है कि 70% कंपलसरी चाहिए। कंपलसरी, अगर 69.9 रहा तो फिर वो आपको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया जाए। ओके। और हर सेमेस्टर में आपका अटेंडेंस दिखाया जाता है, जितना अगर आप 70% है तो एग्जाम में क्लियर होंगे, जिस सेमेस्टर में आप नहीं हुए आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्लास कहाँ ले जाएंगे अपने क्लास में? आइए। कमरा नंबर 158। ये आपका हिंदी का क्लास है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इधर कैंटीन का क्या सीन है? ये कैंटीन का सीन है। नाश्ता वगैरह मिल सकता है बेसिकली। ठीक। ये जो आप लोग देख रहे हैं सामने वाली न्यू बिल्डिंग, बिल्डिंग है। ये कैंटीन है और ये है न्यू बिल्डिंग। इसमें BLLB की सारी क्लासेस चलती हैं। आप लोग देखिए, ये जो है लिंक है, जो इधर अंदर हम लोग सीढ़ी देखे तो वो लिंक ले जाके यहीं मिलाता है आपको, और इस नई बिल्डिंग में क्लासेस चलती है। आज थोड़ा टाइम का बाउंडेशन है, इसलिए आपको नई बिल्डिंग में दिखा नहीं पा रहा हूँ। इन फ्यूचर या कुछ दिनों में आपको नई बिल्डिंग BLLB का स्पेसिफिक दिखाऊंगा, और कुछ लड़कों से बात भी होगा, तो BLLB को लेकर क्या अप्रोच होगा, कैसे आप तैयारी करेंगे CUT UG का, उस पर भी बातें होंगी। ये हमारा पार्किंग एरिया है सारा, और ये है BLLB का एंट्रेंस जो भी ताला लगा हुआ है ड्यू टू एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, और ये है आपका कैंटीन। ठीक है शशांक, और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में ख़त्म होने से पहले? और कुछ क्या ही एक्स्ट्रा करना है, मतलब जो भी बच्चे आना चाहते हैं, अगर वो संकोच ये कर रहे हैं कि वो हिंदी में पढ़ना चाह रहे हैं, और तो निसंकोच होकर यहाँ पे आए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री होके पढ़ेंगे। लाइब्रेरी भी है, वहाँ सारी बुक उनको मिल जाएगी, हिंदी की भी बुक मिल जाएगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक ये देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं SC ST के रिगार्डिंग, कि क्या सीन है यहाँ पे, क्या कोटा मिलता है, ये वो हॉस्टल में क्या सीन है। तो ये बताइए कि जो स्पेसिफिक SC ST के बच्चे होते हैं उनको लाइब्रेरी में एक बार में कितनी बुक इशू होती हैं? SC ST के लिए अलग से प्रोविजन रखा गया है कि उनको एक बार में 10 बुकें, मतलब 10 बुकें मिल जाती हैं। एक बार में 10 किताब, और नॉर्मल कोई बच्चा हो तो? नॉर्मल है विदाउट कैटेगरी 4 बुक उनके पास वो कार्ड होगी, वो या तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी से इशू करवाए या डिपार्टमेंट से इशू करवाए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन SC ST वालों के लिए 10 बुक यहाँ से भी इशू करवा सकते हैं, और 4 बुक जो कार्ड बना हुआ है उस पर वहाँ से करा सकते हैं। तो जो SC ST वाले बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए यहाँ हर तरह की सुविधा दी गई है कि उनको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि एक स्कीम चलती है अर्निंग विद लर्निंग। हाँ, इसमें क्या है, इसको थोड़ा बताइए। वो 45 दिन का एक वो होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको 2 घंटे, हर दिन 2 घंटे, 45 दिन, हर दिन 2 घंटे आपको देना होगा। इसी BHU के ही अंदर कुछ ना कुछ आपको काम दिया जाएगा। आपको पर डे का 200 मिलेगा, पर दिन का 200। हाँ। बहुत बढ़िया। फिर 45 दिन का 9000। तो ये आप जो कॉलेज का फीस है, इसका मोटो क्या है? लर्निंग विथ अर्निंग। ओके, अर्निंग विथ लर्निंग। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा कैंपस है, ये देख रहे होंगे आप लोग, और ये आपका कैंटीन जाता है। किसी दिन स्पेसिफिक कैंटीन पे भी वीडियो बनाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। चलिए तब टाटा करिए, बाय बाय।